नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यूज़ जागरूक इंडिया में। देखिए, इस समय हम सीपी में मौजूद है। आज 21 जुलाई है। यहीं से जिस जगह खड़ा हूं यहाँ से काफ़ी पत्थरबाजी कल हुई है। हमारे साथ डोली शर्मा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कल आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थी? आए थे प्रोटेस्ट में। हाँ, कैसा माहौल देखा आपने यहाँ पर? माहौल के था, पहले तो इन्होंने जय भीम के नारे लगाए, फिर दिल्ली पुलिस आए, गोदी मीडिया आया के नारे लगाए, हाँ। फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के बाद में फिर दिल्ली पुलिस ने अपना एक्शन लिया, उसके बाद लठ बजना शुरू हो गए। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे थे भैया दिल्ली पुलिस ने जिस बर्बरता से हमको लाठी मारा है, हम तो टेररिस्ट थोड़ी थे, हम तो स्टूडेंट थे। मेरी बात सुन ले। हाँ। 5% स्टूडेंट थे, सारे के सारे बगड़ बिल्ले दल्ले थे वे। हाँ। नीले कबूतर थे, नीला गमछा पैर कार थे। हाँ। उनका काम था, और ज्यादातर आम आदमी पार्टी के पिल्ले थे। हाँ। ठीक है, अब एक बात बताइए, 5% स्टूडेंट थे, उन आगे लगा के कि भाई ये उन्हें आगे ऐसे लगा के उनके नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे, उन पे विचारों पे इन्होंने फट्टे बजवा दिए, लट बजवा दिए, आम जनता पिटवा दी, महिलाएं पिटवा दी। तो ये कहाँ चले गए? इनका बापू अमित अभिजीत दीप के पौवा साहब पर तो ट्रक में चढ़ गया। दूसरा वो विजेता दैया, वो बर्गर खान पहुंच गया। तीसरा सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती पड़ा। तो नू तो बता दे, इनकी जिम्मेदारी ले कौन रहा था? अरे कहते भैया हम तो स्टूडेंट है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट कहा था दिख रहा, नू तो बता दे, एक महिला मतलब पत्रकार को बुरी तरीके से पिटा, गाड़ी तोड़ी पत्रकारों की, फिर ऊपर से इन्होंने सरकारी के मतलब पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ी, इन्होंने पत्थरबाजी करी, आईजी के इन्होंने पत्थर मारा फेंक के। भाई एक बात बता दे, आईजी छोटी मोटी पावर मान रहे के ये कितनी बड़ी पावर है अगले की? नू तो बता दे, वो अगला पढ़ लिख के भर्ती हो रहा, अनपढ़ का मार तो वो हैगा नहीं भाई, पढ़ लिख के अगला जा रहा, तो वो नू तो बता दे, पढ़ लिख के वो भर्ती मरण खतर हो रहा है भर्ती, वो अभी तो धर का पैर पे लगाए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं धरने पे बैठ गए हैं, जब तक स्टूडेंट को हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक धरने से उठेंगे। प्रियंका वाड्रा भी आ चुकी है। कौन सा इंसाफ चाहिए? इसी की रैली में तो बच्चे नीट के एग्जाम में अभी भी लेट हुए थे, बहुत बच्चों का एग्जाम छूट गया, जब क्यों नहीं भौकाए हो? हाँ। अब भाई एक बात बता दे मुझे, जो उनसे नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वो तो हो लिया, जा लिया, बालकों का रिजल्ट भी आ लिया। हाँ। इसकी दादी ने सुपन खान ने जब राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, हैं इन्होंने रामदेव के मतलब कि सन 2013 में लाठीचार्ज करवाया था। केजरीवाल है, इसने पंजाब में छात्रों पे लाठीचार्ज करवाया था, तब कहाँ चले गए थे? मुझे ये बता दे बस। हाँ। तो एक बात बताइए, जो ये आज कल ये प्रोटेस्ट हुआ है 20 जुलाई को, क्या उस बीच में महिला सुरक्षित थी कि नहीं? भाई हम जनता तो सुरक्षित नहीं थी वैसे भी, पर तो महिला कहाँ से सुरक्षित होती है? हाँ, पत्रकार को काफी ज्यादा वहाँ पे जो है उनको सारी भीड़ उन पे चढ़ रही थी कल। सब पिटे, सब छिते, वहाँ तो सब पे लट बजा, सब पे पत्थर बजे, यूं काम चल रहा था। वहाँ कोई प्रोटेस्ट की कोई बात नहीं थी, ना नीट के एग्जाम को लेकर कोई बात थी। वहाँ तो एक दूसरे की दुश्मनी सी काटन आ रहे थे। जिस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे बैठ के धार्मिक मतलब आस्था को ठेस पहुंचाते हो, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, फुलाना रे ढिमकाना, कोई मुस्लिम कहता चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदू अगर अल्लाह का नाम रहेगा, और फिर ऊपर से पाकिस्तानी कविता, अरे कहता प्रेमानंद जी महाराज के बारे में उल्टा सीधा गलत बोलना, ब्राह्मणवाद के नारे, RSS के नारे, फिर ऊपर तक मनुवाद, इन्हें दिक्कत, सब चीज तो इन्हें दिक्कत है। नू तो बता दे, ये आजादी लेने के नाम क्या आए थे? ये नीट के एग्जाम की बात करने आए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा मौजूद। भाई साहब क्या कहेंगे, कल आप भी इस प्रोटेस्ट में थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं दंगाइयों के प्रोटेस्ट में नहीं होता हूँ। दंगाइयों क्या बात कर रहे हैं? स्टूडेंट? मैं दंगाइयों को जहाँ बजाना होता है उस वाले प्रोटेस्ट में होता हूँ। हाँ, कह रहे थे भैया हक के लिए आए थे हम लोग, और जिस तरीके से हमको पीटा जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने हमको जिस तरीके से पीटा है, खून कर दिया। तुम्हारा हक क्या था? हाँ। संसद को उखाड़ना? जिस डेमोक्रेसी के नाम पे तुम ये बकचोदी कर रहे थे, जिस डेमोक्रेसी के नाम पे तुम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, उसी डेमोक्रेसी को तुम उखाड़ने चले गए, और तुम्हारा यही था। तो भाई साहब एक बात बताइए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट का कह रहे थे भाई हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, गाड़ियों को जलाना, गाड़ियों को तोड़ देना, फिर दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी, ये किस टाइप का पीसफुल प्रोटेस्ट था? पीसफुल प्रोटेस्ट आपने भी यहाँ रह के देखा ना। हाँ। पीसफुल प्रोटेस्ट किसको कहते हैं? हाँ। पीसफुल प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जिसमें पुलिस वालों को पत्थर मारा जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो ऑटो वाला शाम तक बड़ी मुश्किल से 1000 रुपए कमा के जाता है, और इतनी मेहनत करने के बाद अपने घर का पालन पोषण करता है, उसकी तुम 10,000 रुपए की विंडशील्ड तोड़ देते हो। तुम यहाँ पे किसी टैक्सी वाले के गाड़ी पे चढ़ के उसकी गाड़ी तोड़ देते हो। तुम दिल्ली की DTC की बस जिसमें आम लोग ट्रेवल करते हैं उनको रोकने का काम करते हो, और ये तुम्हारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो
आपके हिसाब से अगर क्या ये स्टूडेंट नहीं थे? नहीं, ये अगर तुम्हारा पीसफुल प्रोटेस्ट है तो फिर दंगा वाला प्रोटेस्ट क्या होगा? तुम दिल्ली जलाने की बात करते हो, इसका मतलब? हाँ, बीएनएस की धारा 163 लिखी थी, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे। क्या ये जो है मतलब दिल्ली पुलिस का समर्थन किए? क्या वो संविधान का पालन किए? BNS देशद्रोह का मुकदमा भी ये लोग आए क्योंकि इनको फंड किया गया था, क्योंकि इनको दंगा बनाने के लिए उकसाया गया था, भड़काने के लिए। तो ये पर्सनली जो सफर के आए थे वो यहाँ दंगा करने ही आए थे। इनको प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं था। इनको बस प्रोटेस्ट के नाम पे यहाँ आके मुजरा करना था, पुलिस वालों को मारना था, इस देश की सेना को गाली देना था, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली देना था, इस देश के संसद पे जाके ये नेपाल और बांग्लादेश और चाइना बनाना चाहते थे। आप एक चीज सोच के देखो, जो राहुल गांधी आज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मोदी को माफी मांगना चाहिए स्टूडेंटों को, हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देना, क्यों मार रहे हो स्टूडेंटों को? कल को यही एक बात बताइए मुझे, आज राहुल गांधी धरने पे बैठे हुए हैं और चंद्रशेखर राव जो पार्लियामेंट के सामने बैठ गए हैं। भैया स्टूडेंट को जो है कह रहे हैं भैया इनको हक देना पड़ेगा, कोई हिसाब करना सुनिए, पड़ेगा। देश की सरकार पे इसी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। पर्सनली कल से मैं खूब गाली वाली भी दिया हूँ कल। रीजन यही था कि जो लोग देश का दंगा भड़का रहे हैं, भले वो बड़े से बड़े नेता हों, जब आप पे तंज कसा ही जा रहा है, जब आपको सुनाया जाया ही जा रहा है, जब लोकतंत्र की हत्या की बात की ही जा रही है, तो इनके पिछवाड़े पे आप 2-4 लट क्यों नहीं पड़वाते हो? इनके पिछवाड़े पे भी 2-4 लट पड़वाओ। जब इनके दिमाग में भी डर बैठेगा ना, तब ये इस देश में दंगा कराने के बारे में सोचे भी नहीं। कल जब आपका नाम ले ही लिया गया था, पूरे देश में आपको बदनाम कर ही दिया गया था कि लोकतंत्र की हत्या कर दी रही है, जबकि रियलिटी सबको पता है। तो आपने इन लोगों को फिर वापस से जंतर मंतर पे क्यों बैठने दिया? अच्छा एक बात बताइए, एक युवा कह रहा है कि भैया मोदी जो है तानाशाह है। मैं एक युवा से जानना चाहूँ, क्या मोदी तानाशाह है या नहीं? अरे मोदी जी तानाशाह हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन तानाशाही अब करनी पड़ेगी इन लोगों के लिए। क्यों? ऐसा क्या सबसे पहले चंद्रशेखर रावण के पिछवाड़े पे लट पड़ना चाहिए। हाँ। सबसे पहले क्या कर दिया भाई साहब? भाई पूरे दंगा फैलाने का काम वही किया है। हाँ। पूरा का पूरा। आप स्टूडेंट के नाम पे ये इसकी मानसिकता और ये जो है ना इतना बढ़ गया है ना, सरकार कुछ नहीं कर रही है कि पुलिस वालों की गाड़ी पे खड़ा होके और पुलिस वालों को लेके ही उल्टा सीधा बोल रहा था। तो क्या इसकी पूजा करोगे तुम? एक बात बताइए, हमारे साथ एक और युवा मौजूद है। भाई साहब, क्या कल आप भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे 20 जुलाई को जो हुआ है? ना क्यों मैं भाई कॉकरोच नहीं हूँ भाई। कॉकरोच नहीं है? मैं कॉकरोच नहीं हूँ, ना ही मैं देश के खिलाफ जा सकता, ना ही मैं देश की प्रॉपर्टियों को जला सकता हूँ। जो हमारे टैक्स से बना हुआ है, हाँ। मैं उसको जलाने की बात ही नहीं करूँगा। ये लोग जलाने की बात कर रहे थे, ये लोग पुलिस पे पथराव कर रहे थे। ये लोग जो RAF जो हमारे सुरक्षा के लिए कहीं भी प्रोटेस्ट करते तो हमारे सुरक्षा के लिए उनको खड़े किया जाता है सरकार के द्वारा। हाँ। उन पे ये पथराव कर रहे थे। हाँ। वहीं पे बगल में एक थार खड़ा था, तो थार का जो टैंक होता है ना, हाँ। पेट्रोल टैंक, हाँ। उसको खोलकर उसमें माचिस मारते हुए दिखाई दिया। हाँ। भाई कौन साहब, मारा था? अरे मुल्ला साहब दिख रहा उसमें। और भी जो ये स्टूडेंट जो छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, उनके बीच में जो गुंडे घुसे ना, हाँ। वो नीलांड हो सकते हैं। हाँ। या भीम आर्मी के गुंडे थे, आम आदमी पार्टी के गुंडे थे, कांग्रेस के गुंडे थे। इन लोगों ने बोला था ना 20 तारीख को मैं लाखों की भीड़ ला दूंगा। हाँ। राकेश टिकैत दिल्ली जलाने की बात कर रहा था। हाँ। ये लोग यहाँ से दिल्ली जलाने की नारे लगे, लेकिन दिल्ली जला नहीं पाया ना भाई साहब। ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, यहाँ बहुत इंडियन सारे आर्मी युवा कहते हैं भैया नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस क्या बना दिया क्या? हाँ। बना दिया क्या? ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, ये इंडिया है। हाँ। अगर तुम आज किए हो ना, हाँ। तो तुम्हारे अगर हमारे पास हमारे जैसे और भी लोग हैं, मतलब हमारे पास नहीं कहें तो हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं है कि तुम आर्मी को मारोगे, आर्मी को एकदम दौड़ा कर उसको नंगा कर। ये कॉर्नर दिख रहा है सर आपको, यहीं पे पुलिस वाले को पटक कर मारा गया। हाँ। अच्छा एक बात आप इनको कॉकरोच कहिएगा, आप इनको देश के छात्र कहिएगा, देश का युवा कहिएगा। हाँ। जो देश का युवा वो नहीं होता है जो देश के सुरक्षा बलों को मारे। देश का युवा वो नहीं होता है जो देश की संपत्तियों को जलाए। देश का युवा वो नहीं होता है जो देश विरोधी बातें करे। अरे तुम ठीक है, तुम नीट को लेकर बात कर रहे थे, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या कहते हैं यार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा मांगो, हम ही तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तुम कल के प्रोटेस्ट में एक भी हमको नारा ऐसा दिखा दो जो उसमें कहा गया हो कि नीट पेपर लीक से रिलेटेड हो या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा हो। वहाँ पे एक ही नारा लग रहा था, बीजेपी को हटाओ, देश को जलाओ। ऐसे ऐसे नारे लगा रहे। भाई ये छात्र होते हैं क्या? पुलिस का सर DGP लेवल का वहाँ पे अधिकारी खड़ा था, उसका कॉलर पकड़ा गया सर। एक लड़की कॉलर पकड़ी, और लड़की कौन? तो JNU की छात्र थी। और वही पुलिस वाले, अगर पुलिस वाला एक डंडा भी दे देता ना, तो वहाँ पे तुरंत लड़कियों पे उठाया गया। लड़की कॉलर पकड़ ली, वो कुछ नहीं। भाई साहब जिस लेवल का वो अधिकारी था, आप उसके सामने खड़ा होने की हैसियत नहीं रखते हैं, आप उसका कॉलर पकड़ रहे हैं।
उसका बस मजबूरी यही था कि वो उनके सामने आप बच्चे थे इसलिए उन्होंने हाथ नहीं चलाया। नहीं तो कॉलर पकड़ने की सजा आप समझ सकते हैं क्या हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल हाँ। 20 जून से लेकर के 19 जुलाई तक जंतर मंतर पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कितना 200-250 होती थी, लेकिन 20 जुलाई को एकदम से ये हजारों 50-60 हजार बच्चे कहाँ से आ गए, कहाँ से आए हुए? आपने राकेश टिकैत का ट्वीट देखा था? हाँ देखा था। मैंने ध्यान उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट पे लिखा था कि 20 तारीख को दिल्ली चलो, संसद भवन को घेरना है। हाँ संसद भवन को घेरने का मतलब समझते हैं सर? हाँ। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक है ना। और उसी संसद और 20 तारीख को सेशन स्टार्ट होने वाला था, मानसून सेशन। और तो मानसून सेशन में एक दो वहाँ पे सांसद नहीं आएंगे, पूरे सांसद आते हैं। तो पूरे हमारे जो राजनेता है, हमारे देश के जो राजनेता है, तो उनको मारने की प्लानिंग था। एक दो को नहीं, एक बार सारे को फूंक दो, ये प्लानिंग था। आपने एक वीडियो देखा होगा, संसद को कबाड़ फेंकेंगे, बैंड हल्के में ले रखा है। तुम संसद को कबाड़ फेंकोगे, हम तुम्हारे विरोधी, हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे क्या? सोटे बजाए जाएंगे। संसद कबाड़ने की बात करते हो, तुम ये खा दो। अब जो किया कल किया, कल तक हम लोग शांत बैठे थे कि छात्र हैं सही से करने दो। तुम लोगों ने शाम होते होते तुम लोगों ने ये जो उत्पात मचाया ना, यही ये चरखा संग्रहालय, यहाँ से पत्थर फेंके गए पुलिस वाले पे। और एक चीज और, यहीं बगल में हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर को टारगेट किया, हनुमान मंदिर पे पत्थर फेंके गए हैं। वहाँ पे जो और भी जो श्रद्धालु आते हैं, जो मंदिर हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं, वो तो मंदिर में घुसे तो वो बचे। तो ये छात्र थे सर, ये सारे के सारे पत्थरबाज थे। और ये पत्थरबाज यहीं बगल में जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद के साइड से सारे आए हुए हैं, वो पत्थरबाजी की है। बच्चों के कंधे पे ना बंदूक के गोलियां चलाई गई है। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल हो गए, डिम्पल भौजी हो गई हैं, और उसके बाद ये राहुल गांधी हो गए, चंद्रशेखर रावत, ये सारे लोग कह रहे हैं हम छात्रों को जो है इंसाफ दिलाएंगे। कौन है ये? विपक्ष। विपक्ष है ये? आपको लगता है ये विपक्ष है? विपक्ष वाला काम है इनका? हाँ। नहीं, विपक्ष वाला काम है क्या? तानाशाही वाला काम कर दिया भैया। कौन को पिटवा दिया? अरे गजब बात करें आप पुलिस वाले को मारिए, है ना? जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसको ही मार रहे हैं आप। मतलब आप वर्दी पहनिएगा तो आपको कोई मारेगा, कैसा लगेगा फिर? बिल्कुल। आप भी तो उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना जी। मानता हूँ कि आप नीट को लेकर बात करने आए, लेकिन और भी जो सरकारी एग्जामिनेशन है जो गवर्नमेंट के तरफ से करवाया जाता है, तो और भी बच्चे जो है ना, वो भी तो किसी के बाप थे ना, वो भी तो किसी का भाई था, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी तो किसी का पति था ना, उसको कुछ हो जाता फिर। हाँ। एक बात बताइए, मेरा आपसे लास्ट सवाल है कि यहाँ पर जितने भी जेनजी इकट्ठा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छा यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट में शामिल थे स्टूडेंट्स, है ना, जितने भी जेनजी थे, आतंकवादी था, ये लोग आतंकवादी था, आतंकवादी था। अरे गजब बात कर रहे हैं यार। हाँ। दिल्ली का कल का देखिए ना वीडियो आप, दिल्ली को वो कश्मीर याद आ जाएगा जो 2014 से पहले था, जहाँ पे आर्मी पे पत्थर चलाया था। वही तो हुआ यहाँ पे। हाँ। क्या हुआ? मैं यहीं पे खड़ा था, हाँ। यहीं पे खड़ा था, मेरे सामने पत्थर चलाए गए सर। वीडियो दिखा दूंगा आपको, ओरिजिनल वीडियो दिखाऊंगा, ये नहीं कि वायरल वीडियो। यहीं से वीडियो बना रहा था मैं। गाड़ी तोड़े गए, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, पुलिस का गाड़ी जलाया गया। तो ये आपको लगता है कि ये जेनजी थे, ये प्रोटेस्ट करने आए छात्र थे? ये सारे माधरचोद आतंकवादी के पिल्ले थे सारे के सारे। बहुत सारे महिला पत्रकार थी जो भीड़ के अंदर जो है, एक महिला पत्रकार को घेरा गया, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। मतलब सीधी सी बात, एक यहाँ पे छात्र थे या रेपिस्ट? आप जायजा कीजिए, ये आप बताइए वीडियो देखकर कि ये जो महिला पत्रकार के साथ किया गया, घेरा गया, उसके कपड़े फाड़े गए, क्या था ये? तो ये सेफ नहीं थी महिलाएं इनके बीच में? बिल्कुल नहीं। इनकी कोई भी पत्रकार, जैसे नेशनल मीडिया तक को इन लोगों ने, जो महिला पत्रकार थे, उसको पकड़कर घसीटा गया है जमीन पे। आपको लगता है ये सर छात्र हैं? ये माधर। बाकी आप लोग अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।